दोस्तों पिछले वीडियो में हमने इन तीन टाइप के ब्रेकआउट फेलियर के बारे में जाना था। इंट्राडे फेकआउट, फॉल्स ब्रेकआउट और नेक्स्ट डे फेलियर। और उस वीडियो में मैंने ब्रेकआउट ट्रेडिंग की फर्स्ट प्रॉब्लम यानी कि इंट्राडे फेकआउट का सॉल्यूशन भी शेयर किया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो को जरूर देखें। एंड आज इस वीडियो में मैं आपके साथ सेकंड प्रॉब्लम यानी कि फॉल्स ब्रेकआउट का सॉल्यूशन शेयर करूंगा कि कैसे आप फॉल्स ब्रेकआउट को पहचान सकते हैं और उससे बच सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट माय डियर फ्रेंड्स। तो जब कोई स्टॉक किसी रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट देता है और ब्रेकआउट देने के बाद ऊपर जाने के बजाय नीचे आने लगता है और ब्रेकआउट के 2-4 दिन के बाद ब्रेकआउट लेवल के नीचे आ जाता है, ब्रेकआउट फॉल्स कर देता है, तो हम इसको कहते हैं फॉल्स ब्रेकआउट। इस फॉल्स ब्रेकआउट से बचने के लिए सबसे पहले आपको चेक करना है वॉल्यूम। जब कोई स्टॉक लो वॉल्यूम के साथ में ब्रेकआउट देता है तो मैक्सिमम चांस होते हैं कि वो ब्रेकआउट फेल हो जाएगा। तो जब आप किसी ब्रेकआउट स्टॉक को बाय करने जाते हो तो मेक श्योर करो कि ब्रेकआउट वाले दिन वॉल्यूम में एवरेज वॉल्यूम के कंपैरिजन में मिनिमम 50 से 60% का जंप आया हो, क्योंकि जब कोई स्टॉक बड़े वॉल्यूम के साथ में ब्रेकआउट देता है तो उसमें मैक्सिमम चांस होते हैं कि वो ब्रेकआउट सस्टेन भी करेगा और वहां से स्टॉक ऊपर भी जाएगा। जैसे इस स्टॉक ने यहाँ बड़े वॉल्यूम के साथ में ब्रेकआउट दिया, इसने फिर ब्रेकआउट को सस्टेन भी किया और ये ऊपर भी गया। लेकिन इस स्टॉक में यहाँ पर ये ब्रेकआउट लो वॉल्यूम के साथ में हुआ और स्टॉक ने ब्रेकआउट सस्टेन ही नहीं किया, स्टॉक नीचे आ गया। इस वजह से वॉल्यूम को चेक करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ब्रेकआउट ट्रेडिंग में। सेकंड, मार्केट एनवायरनमेंट। अगर आप बेरिश मार्केट में ब्रेकआउट स्टॉक्स को बाय करोगे तो मैक्सिमम टाइम ब्रेकआउट फेल हो जाएंगे और आप लॉस करोगे। तो आपको ब्रेकआउट स्टॉक्स को केवल और केवल तभी बाय करना चाहिए जब मार्केट बुलिश हो, क्योंकि जब मार्केट ऊपर जा रहा होता है तो मैक्सिमम ब्रेकआउट सस्टेन करते हैं और ब्रेकआउट देकर स्टॉक ऊपर भी जाते हैं। अब आ जाते हैं हम इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। जब आप पिछले दोनों पॉइंट्स को ब्रेकआउट स्टॉक्स पर अप्लाई करोगे और स्टॉक को बाय कर लोगे तब फिर आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ये एक टूल है जो मैं आपके साथ में शेयर करूंगा जिसकी मदद से आप मैक्सिमम फॉल्स ब्रेकआउट को अवॉइड कर पाओगे। तो इसके लिए आपको अपने चार्टिंग सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेना है और फिर उस स्टॉक के चार्ट को ओपन करना है 2 आवरली टाइम फ्रेम पर जिसको आप एज ए ब्रेकआउट बाय कर रहे हैं। फिर इसमें आपको एक इंडिकेटर ऐड करना है सुपर ट्रेंड। सुपर ट्रेंड की सेटिंग में ATR पीरियड में रखना है 10 और नीचे मल्टीप्लायर या फिर सुपर ट्रेंड में रखना है 1.3। अब आपको इस इंडिकेटर के हिसाब से ट्रेडिंग करनी है। आप जिस भी स्टॉक को डेली टाइम फ्रेम पर, वीकली टाइम फ्रेम पर बाय करते हैं उसी स्टॉक में स्टॉप लॉस को फॉलो करना है इस इंडिकेटर के बेसिस पर 2 आवरली टाइम फ्रेम पर। यानी कि स्टॉक को बाय करने के बाद में चार्ट को 2 आवरली टाइम फ्रेम पर ओपन कर लेना है और ये इंडिकेटर ऐड करना है सुपर ट्रेंड। अब आपको 2 आवरली टाइम फ्रेम पर अपने स्टॉप लॉस को इस सुपर ट्रेंड के साथ तब तक ट्रेल करना है जब तक कि आपका स्टॉप लॉस आपके ब्रेक इवन पॉइंट पर ना आ जाए। जैसे ये एक रेजिस्टेंस था और मान लीजिए कि आपने डेली या वीकली टाइम फ्रेम पर इस स्टॉक को यहाँ पर बाय किया, फिर बाय करने के बाद आपको इस सुपर ट्रेंड के साथ अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है। जब आपका स्टॉप लॉस इस सुपर ट्रेंड के साथ ट्रेल होकर आपके ब्रेक इवन पॉइंट पर आ जाए फिर आपको अपने स्टॉप लॉस को इस सुपर ट्रेंड के साथ ट्रेल करना बंद कर देना है और फिर आप अपने स्टॉप लॉस को डेली या वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से ट्रेल कर सकते हो। इससे होगा ये कि अगर स्टॉक ब्रेकआउट फॉल्स भी करेगा जैसा कि यहाँ पर इस स्टॉक ने किया तो फॉल्स होने से पहले आपका स्टॉप लॉस आपके ब्रेक इवन पॉइंट पर आ जाएगा और आप ब्रेकआउट फेलियर से पहले स्टॉक से बाहर हो जाओगे बिना कोई लॉस किए। अगर स्टॉक को ब्रेकआउट फॉल्स नहीं करना होगा तो स्टॉक यहाँ से सीधा ऊपर जाएगा और आपका ये ब्रेक इवन वाला स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। और दोस्तों ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है जो कि आपको 95% लॉसेस से बचा सकती है उन स्टॉक में जो कि 2-3 दिन के बाद में ब्रेकआउट फॉल्स कर देते हैं। तो अब अगर स्टॉक ब्रेकआउट फॉल्स भी करेगा तो आप उसमें से ब्रेक इवन पॉइंट पर निकल पाओगे इस स्ट्रेटजी की मदद से। माना कि उसमें कोई प्रॉफिट नहीं बना पाओगे आप, लेकिन आप उसमें लॉस से बच जाओगे, आपको अपना स्टॉप लॉस भी नहीं देना पड़ेगा। सो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करना।